हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि तीसरे में बताया था कि जो जीव अपने जो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं और काल नष्ट ही कर रहा है, जो जीव बड़ी मेहनत से इकट्ठा कर रहा है, दुख के द्वारा सुख प्राप्ति के लिए जो इकट्ठा कर रहा है, उनको एक एक करके काल नष्ट कर देता और इस कारण से जीव शोक करता। तो शोक का कारण क्या बताया? यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहाद ग्रह क्षेत्र वसूनि च। मोह के कारण जो अयद, क्योंकि अध्रुव देहस्य, जो देह अध्रुव है, अनित्य है, उसके संबंध में और संबंधियों के संबंध में जो उसके बाद लगे हुए हैं, जो गृह यानी घर, क्षेत्र मतलब खेत, और वसून यानी धन है, उनको ध्रुवाणि मन्यते, उनको स्थायी मानता है मोह के कारण। इस कारण से वह शोक करता है। अब इसी जीव के, इसी जंतु के अज्ञान का वर्णन भगवान 14 श्लोकों में करते हैं। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजे तस्याम तस्याम स लभते निवृत्तिम न विरज्यते जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजे तस्याम तस्याम स लभते निवृत्तिम न विरज्यते जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजे तस्याम तस्याम स लभते निवृत्तिम न विरज्यते। बहुत अच्छा श्लोक है। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है, उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। हम इससे ये समझ में आया आपको? पहले अगर ये समझ में आया तो आपको दिखेगा भी जगत में होते हुए, और अगर जिसको दिखा है वो उदाहरण सहित बताइए। जिसको दिखा है, कोई हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, किसी को दिखा ये बात, समझ में आए बात क्या बोल रहे हैं? जिस भी योनि को जीव प्राप्त करता है उसको उसी में अच्छा लगता है और उससे वह उस अवस्था से वह में रहने से वह मुख नहीं होता है। आशुतोष ने सही बोला है, लेकिन हम यहाँ के भक्त सुनना चाहते हैं। बोलिए विद्वान क्या कहना है? हैव यू सीन? दैट्स होल पॉइंट। ठीक है मुझे जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपनी कथा में बताते हैं कि जो सुअर होता है, शुकर, वो मल खाने में ही उसको अच्छा लगता है। उसको और कुछ अगर खाने के लिए देंगे या सोफे पे बैठाएंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ओके, और क्या प्रमाण है कि सुअर अच्छा से खा रहा है? क्योंकि मोटा होता है। आपने सुअर कभी पतला नहीं देखा होगा। एक और क्या एग्जाम्पल है? रोज तो हम सुअर को नहीं देखते हैं। इंद्र को सीधे पहुंच गए आप, इंद्र तक पहुंच गए। भाई इंद्र पे गाली मत दो। चींटी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए चींटी की क्या एग्जिस्टेंस है, 2 कौड़ी की भी नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन कोई खास महत्व नहीं एग्जिस्टेंस में चींटी का। लेकिन अब चींटी को हल्का सा अपनी उंगली पास में लाएंगे, नहीं मारना चाहते तो भी अपनी जान बचा के भागती। कितना तेजी से भागते, ऐसा लग रहा है कि हम उसके शत्रु आ गए। स्वीकार है? तो एक बड़ी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भौतिकतावादी व्यक्ति, अच्छा कौन से जो इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी मजेदार बात है। जब कंस को भय हुआ कि हमको मारने वाला पैदा होगा, मेरी बहन क्या नाम था, देवकी के द्वारा, तो वसुदेव जी बहुत सारी बात बताए। तो बोले कि देखिए ये राजा का शरीर है ना, इसलिए हमको भय हो रहा है। पता नहीं अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा, राजा जैसा भोग ना मिले तो वहां भी वसुदेव जी कहते चिंता मत कीजिए। जैसे आपको यहाँ राजा का शरीर प्रिय है, वैसे ही अगला शरीर भी उतना ही प्रिय होगा।
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आप आसपास भी लोगों को देखिए, मनुष्य, चलिए सुअर को मत देखिए, मनुष्यों को भी देखिए, जो जिस अवस्था में रह रहा होता है उसको वही अच्छा लगने लग जाता है। इट ऑल इज अ गेम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इससे एक और अमेजिंग बात सूत्र निकल रहा है कि वी डोंट लिव इन द वर्ल्ड, वी लिव इन अवर माइंड्स। हम अपने मन में रहते हैं। ये समझ में आया आपको मन में रहने का मतलब? मन एडजस्ट कर लेता है, जिस शरीर में रह रहे हैं उसमें एडजस्ट कर लेता है। अभी कह दे कोई कि सुअर के शरीर में भेजा जाएगा तो तुम घबरा जाएंगे तुरंत, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम अरे नहीं, सुअर में जाए सुअर लेकिन जब सुअर को बोला जाए भजन, मतलब मान लीजिए सुअर को बोला जाए भजन करो, तो कहेगा हम तो संतुष्ट हैं, हैप्पी। प्रभुपाद जी से भी एक व्यक्ति बोला कि प्रभुपाद बोले कि भजन करो, हरे कृष्ण मंत्र जब, कहते नहीं हम संतुष्ट हैं। तो प्रभुपाद बोले कि संतुष्ट तो गधा भी होता है। अब ये बात मजाक में लगती है, लेकिन ये बहुत डीप स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी के, भागवतम से आ रहे हैं कि संतुष्ट तो गधा भी होता है लत्ती खा करके। और महाराज कहते हैं कि धोबी का गधा होता है, कपड़े ढोता है, लेकिन अपने लिए चड्डी भी नहीं होती उसके पास, वो बिना कपड़े के घूम रहा होता है बट संतुष्ट है, संतुष्ट है। और वो थोड़ा रेकेगा, प्रभात कहीं बोलते हैं सिद्धार्थ, कहीं थोड़ा रेकेगा, मतलब उन लोग से इक्वेट कर रहे हैं जो थोड़ा बकवास करते हैं फिलोसफी की, उन लोग भगवान की बात नहीं बोलते हैं। तो ये है आसक्ति और किसी भी शरीर में, और ये माया का बड़ा भयंकर प्रभाव है। मल में रहने वाला कीड़ा भी उसको स्थान को नहीं त्यागना चाहता है। अगर उसको मल से हटा दिया जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, फिर उसको रख देंगे मल में ही, तो हाँ अब हम मतलब वो व्यक्ति कहेगा हाँ अब हम संतुष्ट हुए। दिस इज हाउ माया इज। आगे और भी आएगी बात नारी की योनि के बारे में। इट्स वेरी हैवी, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। जंतु अर्थात जीव एतस्मिन, इस भव मतलब संसार में, भव मतलब होना, जहाँ बार बार जन्म ले रहा है, याम याम जिस जिस योनि को अनुव्रजित यानी प्राप्त करता है। अनुव्रज का मतलब समझ रहे हैं, एक के बाद एक। देखिए ये स्पष्ट समझ लेना, हम सब लोगों को समझना चाहिए कि हमारे कर्मों से अगला शरीर निश्चित हो गया है। ये निश्चित है कि अगला शरीर मिलेगा। अब वो चिन्मय शरीर होगा, अगर भजन कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल शरीर मिलेगा, नहीं भजन में परफेक्ट हो पाए, भजन कर पा रहे तो कम से कम मानव शरीर मिलेगा, और पाप कर रहे हैं तो नारी की योनि प्राप्त होगी, लेकिन शरीर जरूर मिलेगा। ब्लैंक स्पेस, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सिस्टम नहीं है, देयर इज नो स्पेस। इसीलिए कह रहे हैं अनुव्रजित, एक के बाद एक शरीर मिल रहा है। प्रमाण, प्रमाण ये जीवन, कौन से समय में इस जीवन में आपको शरीर नहीं मिला? निरंतर शरीर चेंज हो रहे हैं भाई साहब, बड़ बड़ नहीं रहे हम लोग, देह चेंज हो रहा है, देह चेंज हो रहा है। इज इट सिंकिंग? देह का परिवर्तन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि लग रहा है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन निरंतर देह का परिवर्तन हो रहा है। ये अनुव्रजन इसी जीवन में दिख गया कि नहीं दिख गया? राधिका प्रभु आपको दिख रहा है कि नहीं? अब राधिका प्रभु को देखकर सोच सकते हैं कि 2 साल में कैसे लगते थे ये, किसी भी और व्यक्ति को देख लीजिए, या जो बच्चे हैं वो आज से 60 साल बाद 70 साल बाद कैसे दिखाई पड़ेंगे, नो आइडिया। तो आप देख रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि देह चेंज हो रहा है और निरंतर देह प्राप्त होता जा रहा है। तो जिस जिस योनि को प्राप्त करता है, तस्याम तस्याम उसी उसी योनि में सह निवृत्तिम लभेत, वह एक विशेष संतोष का अनुभव करने लगता है। यहां पे निवृत्ति का अर्थ प्रभुपाद ने क्या लिया है? संतोष है ना, संतोष को। बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब जो इंद्रिय तृप्ति उसको वहां दी जाएगी वो उसी में संतुष्ट हो जाएगा, उसी में संतुष्ट हो जाएगा। मतलब भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल नहीं, ही विल नॉट बी अनसेटल्ड सो दैट ही विल गो बैक टू कृष्णा। ये लाइन आपको समझ में बहुत गंभीर है। ये क्या समझ में आई बात? मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं। ये जब व्यक्ति बड़ा अनकंफर्टेबल होता है तो वहां से वो व्यक्ति जाना चाहता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है, अब और हीट होने लग जाए, और हीट होने लग जाए। अभी तो चलो शाम का समय थोड़ा आप सहन कर लेंगे, उम्मीद है कि क्लास के बीच में भी दोबारा चल जाएगा, लेकिन अब एकदम भभका मार रहा होता। भभका समझते, मान लीजिए ऊपर हमारे छत में जो टीन पड़ा हुआ है वहाँ क्लास कर रहे होते तो दोपहर के 2 बजे, तो शायद आप लोग जूम पे सुनना प्रेफर करते थे क्यों वेदवाद जी?
तो पिछले घर में बिल्कुल वो किचन बंद था, तो और लाइट भी नहीं थी, पता नहीं कैसे खाना बना ली। उन्होंने कहा आप यार ग्लोरियस। तो एकदम पसीने से नहाई हुई तो बनाए जा रही, वो भी लाइट नहीं, हो कैसे आप टेप फोन के लाइट से वो बना बना करके भाई डेडिकेटेड है तो बना दी। हम तो बाहर परेशान हो रहे। तो अब वहाँ पर आप देखिए कि ऐसी स्थिति में रुकना कितना मुश्किल होगा। सो वहाँ पर आप अनसेटल्ड हो जाते हो। मेरा इस लैंग्वेज को समझे, अनसेटल्ड, बिल्कुल परेशान, जब मौका मिले भागें। लेकिन ऐसी अवस्था जीव की यहाँ नहीं है। चाहे वो कैसी भी योनि को प्राप्त करे, वो वहां सेटल होना चाहता है। आप देखिए हम सभी लोगों के मन में एक कीड़ा है, और वो कीड़ा क्या है? सेटल डाउन इन दिस वर्ल्ड। और जबकि प्रभुपाद बता चुके हैं प्रथम स्कंद में कि आप भगवत गीता में भी ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे जितना भी जीव है, जितने भी लोग हैं, वो कोई भी जीव के रहने लायक नहीं है। ये पहले देखिए कि क्या हम संतुष्ट हैं इस जगत में रह करके, क्योंकि जब तक संतुष्ट रहेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे भगवान के पास। क्यों? क्योंकि संतुष्ट है ना यार रहने में। इफ यू आर ओके टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, देन वी कैनॉट गो बैक टू कृष्णा बिकॉज वी डोंट वांट टू। स्वीकार है या नहीं स्वीकार है? इसका भगवान के नाम से बहुत बड़ा लिंक है। 17वें अध्याय भगवद गीता के अंत में बताया जाता है इस बात को कि जो निष्काम भावना से नाम जप करता है, स्वतः उसके हृदय में मोक्ष की इच्छा आती है। ही फील्स अनकंफर्टेबल इन दिस वर्ल्ड एंड दैट्स वेरी गुड। किसी भी परिस्थिति से कैसा भी सुख भोग दे दिया जाए, उसको संतुष्टि नहीं होगी। ही विल नॉट फील सेटिस्फाइड। ये बहुत गंभीर बात है। तो ये दिखा रहा है कि वह माया के प्रभाव से मुक्त हुआ। क्या ये कैच कर लिया आपने? माया का प्रभाव क्या है कि किसी ना किसी बहाने हमको उस टाइम जिस जोनी में हम हैं उसमें संतुष्ट कर दे। तो फिर हम भगवान के धाम जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। स्वीकार? तो जब भगवान का नाम जब करते हैं तो माया से मुक्त होते हैं, कथा सुनते हैं माया से मुक्त होते हैं, धीरे धीरे हमको यहाँ अनकंफर्टेबल लगने लगता है एक पॉइंट पर कि अब बिल्कुल इस जगत में नहीं रहना चाहते। ध्यान दीजिएगा कि भक्तों ने दोबारा जन्म लेने की प्रार्थना नहीं करी है। वो ये कहते हैं कि हमको अगर जन्म लेना पड़े तो भी कोई बात नहीं, हम भगवान की आपकी भक्ति चाहते हैं। थोड़ा लैंग्वेज समझेगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड। इस जगत में आना नहीं चाहते हैं भक्त, लेकिन अब भगवान की इच्छा है और दैन्यवश भी कहते हैं हमारी तो कोई योग्यता नहीं भगवान के पास जाने के लिए, हम भगवान की भक्ति मिल जाए तो अच्छा रहे। समझ रहे गॉड कृष्ण प्रभु? इट्स नॉट डिवोटीज वांट टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, नीदर कृष्ण वांट्स देम। इमाम प्राप्य भजस्व माम बोले हैं ना भगवान गीता के 9वें अध्याय में, तुम इसको प्राप्त की हो, जगत को मैं आ गए लेकिन मेरा भजन करके मेरे पास आओ। भगवान बार बार अपने पास बुला रहे हैं, यहाँ रहने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ रहते रहो सड़ते रहो। इज इट ऑल ओके? तो ये माया की ट्रिक है, माया की ट्रिक। और इसलिए भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं। सुनाई पड़ गया आप लोगों को? नहीं सुनाई पड़ गया? ताकि वो जो एक बीमारी है कि आप चलो भक्ति कर रहे हैं आराम से यहाँ पे रहेंगे, तो भगवान आपको अनसेटल करने के लिए थोड़ा दुख दे देते हैं ताकि याद रहे कि नहीं ये जगत किसी भी तरह से रहने लायक नहीं है। क्योंकि क्या होता है भक्ति करने से थोड़ा सा शांति मिल जाती, थोड़ा दुख शमित हो जाते, लगता ठीक है तो क्या बुरा, यहीं रह लेते हैं। हैबिट के कारण कॉन्शियस नहीं है, इसलिए पता नहीं क्यों आप ये कमेंट किए, हम समझ नहीं पाए। लेकिन बात यह है कि जिस योनि में है उसमें वो संतुष्ट था। महाराज इस विनोद में एक बड़ी बात, विनोद मतलब सच्ची बात कहते हैं, विनोद में कह रहे थे कि एक बुढ़िया थी और बार बार कर मैं तो मरना चाहती हूँ, मैं तो मरना चाहती हूँ, बार बार बोले जाए। तो महाराज बोले कि ऐसा करो, ये बिजली का तार लो, पकड़ लो, मर जाओ। अरे ऐसे तो ना मरूंगी। तो अब इसका मतलब है यद्यपि वो बोल रही है कि मरना चाहती है, लेकिन जब मरने का मौका दिया गया तो नहीं मरना चाहते। भाई जब कस के भूख लगती है तो भोजन देते हैं तो क्या करते हैं आप? खा लेते हैं। तो खाली बोल रही थी बुढ़िया, बाद में मर गई, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो संतुष्ट है तब ना, ये बात है। कुछ कहना चाहते हैं काले कृष्ण? अच्छा एक प्रश्न है कि क्या बोले, सुसाइड? सुसाइड भी हो रहे हैं। अब सुसाइड क्यों हो रहे हैं, जो सुसाइड करने वाले जाने।
और उसके बाद वो सुअर कुकर बन जाएंगे, तो उसमें उसमें ऐसा सुअर भी सुसाइड करता है क्या? नहीं नहीं, सुअर सुसाइड करता है क्या? सुअर बिल्ली तो नहीं करते, वो तो इंसान से अधिक इंटेलिजेंट है कि सुअर दुख पाने के बाद भी सुअर तो खैर दुख नहीं पाता है, समाउतर इज वेरी हैप्पी। कुत्तों को सुसाइड करते हुए तो नहीं देखा, बल्कि कुत्तों की मौत कितनी खराब होती है, लेकिन अंत तक सुसाइड तो नहीं करते हैं। अब इंसान क्यों करते हैं पता नहीं, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, क्या होता है, इसका उत्तर अभी मेरे पास नहीं है। एक उत्तर या रिस्पॉन्स मेरे मन में जो आ रहा है वो ये है कि भक्त तो नहीं है वो, तो इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलने पर फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा। हाँ, नहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिली है जो कुछ भी है जनरली वो। हमको हम ऐसे फर्स्ट लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, जो क्या कहते हैं, दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर बॉडी। हो सकता है दुख मिल रहा, हो सकता है क्या कारण हमको नहीं पता। देखिए भागवत की बात तो गलत नहीं हो सकती है, पैदा होते ही वह मतलब आत्महत्या करना चाह रहे थे, ऐसा भी कोई है कि पैदा होते ही करने लगे? तो एटलीस्ट ऐसा है कोई केस कि पैदा हुआ जो आत्महत्या करना चाहते हैं? तो ये तो सही था कि जब वो रह रहा था तो मजे से रह रहा था, वो उसका समय आया क्या होगा मरने का या जो भी रहा हो, तो उसने आत्महत्या कर ली। हाँ काल ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या कि पैदा होते ही अगर वो उससे उस शरीर से असंतुष्ट होता तो पैदा होते ही आत्महत्या कर लेता या मर जाता कुछ भी, तो वो तो जीना चाहता है ना वहां पे। हो सकता, पता नहीं क्यों करते हैं, हमको नहीं पता। हाँ अर्जुन भी आत्महत्या तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन शस्त्र होने से मरना थोड़ा होता है आत्महत्या नहीं करना चाह रहे थे, बट हमको उन लोग की साइकोलॉजी नहीं पता भाई। भोग नष्ट हो जाने पर उन्हें लगता है कि हाँ, ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये बात एक्चुअली काफ़ी अच्छा उत्तर दिया आशुतोष पर। आप हमसे छोटे होकर हमसे अच्छे अच्छा उत्तर दे रहे हैं, आप वेरी गुड, यू विल बी वेरी गुड टीचर। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है कि देखिए जो भी आ रही थी बात कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो उनका कारण क्या है, उनको कुछ भोग चाहिए होता है, कुछ उपलब्धि चाहिए होती है, वो नहीं मिलती है, तो भोग छूट जाना वो इक्वल टू मृत्यु मान लेते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। ये मैं नहीं बोलूँगा कैंसिल कैंसिल, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट दैट्स हाउ दे थिंक, दैट्स हाउ दे प्रोसेस, क्योंकि इस योनि में इनको जो भोग चाहिए तो वो नहीं मिले, ये बात है। बट एनी हाउ दैट डज नॉट डेल्व टू मच ऑन इट, बट इतनी बात है कि जब तक कुछ वो घटना ना होती उससे पहले तक उनको अपने शरीर में रहने में कोई दिक्कत नहीं। ओके कोई अब आराम से लोग बैठ सके, ठीक है। वह न विरज्यते, अतः निश्चय ही उससे नहीं विरत होता है, मतलब रहने से ऐसे कह लीजिए कि रहने से कोई बोर नहीं होता है, सांस ले रहा है, रह रहा है, यहाँ तक कि अस्पताल में भी होते हैं, इंजेक्शन वगैरह लग रहा होता है, फिर भी कहते कैसे हो, ठीक है क्या ठीक है भाई, इसमें क्या ठीक रहने लायक क्या है? तो ये है, एक व्यक्ति हैं भक्त हैं, उनके जीजा जी 50,000 रुपीज पर डे की इंजेक्शन लेते हैं, दैट क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो शरीर को बहुत अच्छा मान रहे हैं तब ना, उससे क्या ही वो भोग कर पा रहे हो कि 50,000 रुपये की दवा शरीर में जा रही है। लेकिन और ये भी आप जानते हैं, प्रपात ने बताया ना कि एक व्यक्ति मरने वाला था, वो वैज्ञानिक के डॉक्टर कोई था, वो मरने वाला था, तो उसको बोले, तो बोला तुम 4 दिन में मर जाओगे कुछ, तो कहता है बस कुछ दिन 4 साल और दे दीजिए। तो ये सब देखा गया है। जंतुर्वय भव एतस्मिन्, यह जीव निश्चय ही इस जगत में याम याम योनुम अनुब्रज, जिस जिस योनि को प्राप्त करता है, तस्याम तस्याम स लभते निवृत्तिम न विरजते, वहां वहां उस योनि में वह संतोष को प्राप्त करता है और उससे विरत नहीं होता। क्या कोई व्यक्ति इसलिए आत्महत्या किया है कि वो इंसान है, वो ये लड़की है, वो लड़का है, जस्ट बाय बीइंग दैट? ऐसा तो नहीं करता है, कुछ विशेष उसको भोग नहीं मिलते हैं, दुखी होकर के वो सोचता है। इस तरह से कोई आपने कभी केस सुना है कि कोई मैं लड़का हूं, मतलब कोई लड़का है और इसलिए आत्महत्या करे? ऐसा किया है काले कृष्ण, ऐसा कोई केस आप देखें? नहीं, क्या कह रहे हैं? हमको आपका लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मतलब कौन सा उर्दू में बोल रहे हैं? जनरल डिस्पोरिया?
हाँ होगा, ठीक है। तो बस पॉइंट इतना है कि लेकिन क्या इंसान होने से वो आत्महत्या कर लेता है? शरीर उसको पसंद नहीं आया, तो कब उसने आत्महत्या करी? माइक लीजिए। कितनी उम्र में करी? 20-25 इस तरीके से। तो 20 साल तो आराम से रहा ना। अगर उसको खराब लग रहा था तो वो 14 साल में कर लेता, 12 साल में कर लेता, 5 साल में कर लेता, तब तो खाया ना आराम से बर्गर वर्गर। कभी कभी किसी को से मान लीजिए कैंसर आदि हो जाता है तो वो बहुत कष्ट पा रहा होता है, वो शरीर बहुत दुख दे रहा होता है, तब वो ऐसा सोचता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उस योनि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इंसान होने से या सॉरी पुरुष होने से या स्त्री होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सी चीज़ है। कोई ट्रॉमा हो जाए एक अलग बात है, किसी को बहुत कष्ट हो रहा है, दैट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक केस। लेकिन उस श्लोक क्या बोल रहा है? उस योनि से, मतलब उस पर्टिकुलर स्पीशीज से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। छिपकली कोई दिक्कत है? मकड़ी को, जस्ट इमेजिन बीइंग मकड़ी ना, टांगे लेके चल रही है जाले में। तो अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने कौन है? पेड़ है। बताइए, इस समय इतनी बारिश हो रही, इतनी गर्मी हो रही, कोई एसी चलाता है पेड़ के लिए? और पेड़ एकदम बिल्कुल बारिश में को हमको बाहर खड़ा करते हैं हम लोग एकदम हालत खराब हो जाएगी। हमें लगता है आप लोग सब लोग की तुलसियाँ अच्छी हो रही होंगी, तो तुलसी खैर तो दिव्य है, लेकिन पेड़ तो देखिए सारे के सारे, देखिए कैसे हरे भरे हो रहे हैं। आपको खड़ा करते बाहर, कोई हमको खड़ा करते बाहर, सोचेंगे आप? जैसे बारिश होगी अंदर घुस जाएंगे हम लोग, वो लोग खुश जाते हैं, वाह वाह बारिश हो रही। तो आप देख लीजिए कि उसमें वो संतुष्ट है ना। धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, जाड़े में खड़े हैं। 5,000 साल एक जाइंट सिक्वोया ट्री है, 5,000 साल वह जीता है, नॉर्मल 5,000 ईयर्स। काश भगवान ने जाइंट सिक्वोया ट्री के नीचे दिया होता तो हम कहते हैं ऐसी पेड़ के नीचे गीता बोली गई थी। कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि भगवान अन्य, अब गलत कोई कमेंट किया तो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्रोध के वेग को सहन करना होता है। लेकिन पढ़ लें क्या बोला गया है। भगवान अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते हैं? उनके लिए बिना लहसुन प्याज भोग बनाना पड़ता है। कितना अज्ञानता है प्रभु जी, क्योंकि जीव को खुद खाना है इसलिए ऐसा सोचते हैं कि कितने आसक्त हैं भगवान। अच्छा, अब गंदा कमेंट किया है तो नाम ले ले आपका। यहाँ प्याज लहसुन की बात हो रही है, कुछ सुन रही हैं आप? जो कमेंट कर रही हूँ खुद टीचर हैं, आप मैथ्स की टीचर हैं, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे आप? तो आप जो बोलेंगे वो आप बोलिएगा। हम अपने क्रोध को संवरण करके आगे रोक पढ़ लेते हैं। भाई चैट का दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो हमारी वाणी को से जो निकलेगा उसको आप फिर आप सहन नहीं कर पाएंगे। जो टॉपिक है उससे बात कीजिए। अगर हम भी ऐसे प्याज लहसुन वाली कमेंट दें हमको तो आप आएंगे क्लास में, शर्म नहीं आती उसे बोलते हुए। कुछ सोचिए कि क्या बोला जा रहा है, कोई भी कमेंट मत कीजिए। तो खैर बात यह है कि समटाइम्स अ पर्सन मे बी फीलिंग सो मच ट्रॉमाटाइज, तो ठीक है वो अपना शरीर अपना अंत करना चाहे, लेकिन अन्यथा वो अपने को उसको योनि से कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कुछ भी हो। भावार्थ दीपिका, जीव के अज्ञानित्व को बतलाते हुए उसके दुखों का विस्तार से वर्णन भगवान कपिल 14 श्लोकों द्वारा करते हैं। सारादर्शनी जीव की दुर्मतिता ही दिखाते हैं, कितना दुर्मति वह जीव है। जंतु इत्यादि श्लोक से, अर्थात ऐसा दुर्मति जीव जिस जिस योनि में जन्म प्राप्त करता है वही ऐन्द्रियक सुख भोगता है, इसलिए वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। अब क्लियर हुआ काले कृष्ण प्रभु आपको? जिस जिस योनि को प्राप्त होता है उस योनि के जो इंद्रिय सुख है वो उसको दिए जाते हैं। अब जब नहीं, इसलिए उसको वैराग्य नहीं होता। तो जब इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा किसी सिचुएशन में तब वो त्यागना चाहेगा। दैट मे बी अदर। बस ये भी देखा जाता है कि जब एकदम व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, एकदम अब मल मूत्र शरीर बेड पे त्याग रहा होता है, तब वो सोचता है कि नहीं, तब वो सोचता है कि शरीर छूट जाता तो अच्छा होता, हमको मुक्ति मिलती। इज इट नॉट? लेकिन सामान्यतः जब तक उसको इंद्रिय तृप्ति मिल रही है तब तक क्या कोई आत्महत्या करता है? ये बताइए काले कृष्ण प्रभु। होता है नहीं ना? जो उसको जो भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए वो मिल रही है तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट ऑल्सो इज एक्सट्रीम मिजरी, क्योंकि जो भगवान की सेवा का सुख है उसे गायब, उसे वो नहीं मिल रहा है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति थोड़ी थोड़ी मिल रही तो वो सुखी है। ये बात बोले। तात्पर्य पढ़ी, तात्पर्य शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गर्हित क्यों ना हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलना मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है,
किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। देखिए इस बात को समझिए, आप कभी किसी के घर में जाइए जो बहुत गंदा रहता है, उसके घर में पसीने की बदबू आ रही मान लीजिए, और आप कहेंगे बड़ी बदबू आ रही, कहते हैं क्या, कहाँ उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। हमको एकदम अच्छे से याद है, मंदिर के ऑफिस में हमारे वेल्डर जूता उतार करके पहन के आए थे मोजा, और इतनी बदबू आए कि ऑफिस हमको छोड़ना पड़ा। आपने देखा, हम तो खैर भगवान की कृपा से मोजे वोजे पहनती नहीं है, लेकिन आपने अनुभव हुआ कभी ऐसा इतना बदबू आती है, एंड यू सोचिए वो व्यक्ति उस मोजे को पहन के जगत में घूम रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का ऐसा अनुभव हुआ कभी ऐसे गंदे बदबूदार मोजे? सो बैड। और एक एग्जाम्पल आपको और देंगे, ये बहुत मजेदार है ये हम कई बार दिए। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बर्मा गए और उन्हें देसी घी की पूड़ी छनवा रहे हैं, तो वहां आसपास के लोग नाक बंद कर, कितनी बदबूदार चीज, देसी घी की पूड़ी कभी देखे भी हैं? और उस जमाने में तो वो सब फ्री, मतलब ओरिजिनल माल हुआ करता था। उनको वो खराब लग रहा है, और अब उनका क्या है सुनना चाहेंगे आप लोग? वो सुनाना तो ना चाहे तो भी क्या सुनाएंगे ही, कि जो छिपकली है जो मर जाती है उसको पानी में डालेंगे, फिर उससे जो बुलबुल सड़ जाएगी, झाग आएगा, उसका वो मतलब छान छान करके खाने में डालेंगे और खाएंगे, कहेंगे वाह वाह बड़ा अच्छा है। तो अब ये ऐसे फीस्ट में तो हमें लगता है कि कितना भी पोस्टर बना जाए आप नहीं जाने वाले हैं। तो ये चेतना पर निर्भर करता है, यही मैं समझा रहा था, एवरीवन लिव्स इन हिज माइंड। ये दुर्गति है, माया ऐसी दुर्गति में जीवों को डाल देती है। और चाइना में तो सब कुछ जो भी चलता है, कहते हैं दे ईट एवरीथिंग विच मूव्स एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर। जो भी चीज चलती है वो खा लेते हैं, हेलीकॉप्टर को छोड़ करके। सांप बिच्छू सब खा जाते। इधर भी उस तरफ नॉर्थ ईस्ट में भी कुत्ता वत्ता खा लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये सब जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि नहीं, ये सब है। या वो लोग क्या वो शराब वराब पी करके कैसे हम तो आंखों से देखा है नाली में पड़े रहते हैं। सोचिए जो हमारे घर के बाहर नाली है उसमें कोई इंसान पड़ा हो तो। अच्छा ये देखा है आपने गर्मी के सीजन में नाली में कुत्ता बैठा रहता है? हैव यू सीन दैट? काहे बैठ रहा ठंड, उसको भी कूल चाहिए, लेकिन अब वो नाली में बैठ के खूब देखा कितने फचर फचर करता है, कितना संतुष्ट है। तो आप देख सकते हैं कि वह उसमें खुश है। दिस इज हाउ इट इज। और एक समय में वह इंसान रहा होगा, कभी रहा होगा किसी जो ने। ये सब स्थिति है माया के। पढ़िए। माया के कार्य की दो अवस्थाएं हैं, पहली प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। आवरणात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाली, और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। बहुत सुंदर प्रपात तात्पर्य दिए, बहुत सुंदर। पढ़िए 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 पढ़िए। भौतिकतावादी व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ रहता है। देखिए हुआ क्या, अंजलि चलिए पूरा पढ़िए फिर समझाऊंगा। हाँ, जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि वह समझ नहीं पाता कि वह सुखी है या दुखी। इसको थोड़ा समझ लीजिए। आपने देखा है कि ये जो बंदर हैं, यहाँ तो हमने देखा है किसी का वो होठ कटा रहता है, किसी का हाथ कटा रहता है, लेकिन फिर भी वो कूदेंगे, अपना काम करेंगे। They don't give up those things। इसी प्रकार से जगत में भी देखा जाता है कि लोग दुखी हैं, फिजिकली भी बड़ी हालत खराब है। आप अजमेरी गेट में चले जाइए, लोग वो जहाँ पर पशु होना चाहिए वहाँ इंसान ठेल रहा है उस ठेले को, एक रियली हैवी। आप एक तो सूटकेस उठा कर सोचते होंगे कि हम ई मैन हैं, लेकिन वो लोग बहुत बड़ा बड़ा उठाते हैं, मतलब बहुत दया आती है देख करके, और उनको अपने पे दया नहीं आती। फिर वही मसाला खाना और मुंह में गंदी सब चीज़ें पड़ी रहती हैं, मांस मुझ जो मिलता है, जो भी खाते हो, फिर वही कृत्य कर रहे हैं जो उनको आगे और अधम योनि में डालेगा। अब उनको मजाक करता हुए देखेंगे, ये मजाक की स्थिति है। आप विचार कीजिए, वो नहीं समझ पाते इस बात। यहाँ पर भी देखा जाता है कि लोग जमीन पे लेटे हैं, मतलब जमीन पे रोड पे रह रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी। हैप्पी मीन्स हंस रहे हैं। क्या हंसने लायक है, रस्म बताइए। ये बात प्रभा समझा रहे हैं। और उनको कहो कि भजन करो तो ना, टाइम कहाँ है हमारे पास। पढ़िए। यह आवरणात्मिका कहलाती है। यहाँ मतलब क्या ढक दे रहे हैं? जो दुख है वो दुख के रूप में प्रतीत नहीं हो रहा है।
उसको लगता है इस पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, हमने एक व्यक्ति से भक्त से ही बात कर रहा था, हमने कहा देखिए क्या ये दुख नहीं है, क्या ये एक दुर्गति नहीं कि हम लोग को हर दिन टॉयलेट जाना पड़ता है? कहते हैं जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। अरे भैया, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। ये शाश्वत जीवन का पार्ट नहीं है, ये एक पनिशमेंट है हमारे लिए। क्योंकि पेड़ भी बाथरूम नहीं जाते कि नहीं, लेकिन इंसानों को जाना पड़ता है, चाहे कितने भी महान हो। परम पूज्य राधानाथ महाराज गूगल में क्लास दे रहे थे, मतलब उनका कुछ होगा, तो बता रहे थे कितनी विडंबना है, हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, कितनी बड़ी आयरनी, कितनी विडंबना है कि आप इस जगत में चाहे कितने भी महान हो जाओ, यू हैव टू पास टूल, आपको लैट्रिन जाना पड़ता है। अब भी देखिए कि जब हम लोग भक्ति में नहीं आते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, इसे जस्ट नॉर्मल ना, तो वहीं सो जाइए, वहीं रह लीजिए, अगर इतना अच्छा स्थान है वो तो। और अद्भुत बात और क्या है, लोग 3-3, 4-4 लाख उसमें इकट्ठा कर रहे हैं, सॉरी खर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये और अज्ञान है कि नहीं? वो उसको अच्छा बनाने का, सुखमय बनाने का प्रयास करे, उसके बाद भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो बट ये कितना बड़ा ज्ञान है लोग। सी, तो ये किसे कहते हैं? आवरणात्मक, कवरिंग पोटेंसी। आगे बढ़िए। यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला शुकर अपने में सुखी रहता है, यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कि शुकर विष्ठा खा रहा है। कितना गर्हित है ऐसा जीवन। तो देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, अब थोड़ा प्रक्षेपात्मिक और आवरणात्मक को समझ लीजिए। देखिए आवरणात्मिक का मतलब था कि जीव अपने स्वरूप को भूल जाए, तो जो वो है, जो उसका वो सुख है, वो ढका हुआ, उसे मतलब ही नहीं, पता ही नहीं इसके बारे में। और प्रक्षेपात्मिका बड़ी डेंजरस हो गई। प्रक्षेपात्मिका का मतलब था अस्मिता, आवरणात्मिका वॉज अविद्या, मतलब अपने स्वरूप को भूल जाना कि मैं कौन हूं। ये क्लियर? और अस्मिता, अस्मि मतलब मैं ये हूं, और ता मतलब ये गुण, तो मैं सुअर हूं, कुत्ता हूं, बैल हूं, जो कुछ भी हूं। तो ये प्रक्षेपात्मिका हो गई, समझ में आ गया? चेतना को फेंक देना वहां पर, जो नहीं है उसमें वैसी भावना करा देना। क्लियर? तो अब वो प्रक्षेपात्मिका एनर्जी कहां फेंकेगी? जहां फेंकेगी वो वहां पूछेगी कैसे हो, तो कहेगा संतुष्ट है। सुअर के शरीर में भावना करा दी कि वो सुअर हूं, तो सुअर में संतुष्ट, कुत्ता हूं तो कुत्ते में संतुष्ट, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये बहुत सुंदर प्रपात ने समझाया कैसे आवरणात्मिक और प्रक्षेपात्मिक एनर्जी कार्य कर रही। इसीलिए प्रैक्टिकली आप देखिए कि अगर गंभीरता से नाम जप किया जाए और नियमित रूप से फिट फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी रोज किया जाए और थोड़ा ध्यान पूर्वक करने का प्रयास किया जाए, टी हमको नहीं पता टी भूल गया, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी तो याद आएगा, तब आप देखेंगे कि भोग अरुचिकर लगने लग जाते हैं। इन द सेंस उनमें उपादेय बुद्धि समाप्त होने लगती। बहुत बढ़िया है भोग, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके व्यक्ति न्यूट्रल होने लगता है। ठीक है, जो भी मिल जाए, बहुत उसको खोजने का प्रयास नहीं करता। बल्कि मैं और क्लियर कहूंगा कि आप भक्ति में जब थोड़ा प्रगति करेंगे तो आपको ऐसा भक्ति का एक्सटैटिक एक्सपीरियंस भले ना मिले, लेकिन भोग खराब लगने लग जाएंगे। समझे मैंने क्या कहा? हो सकता है कि आपको जब बहुत अच्छा ना लगे, एटलीस्ट डायरेक्टली प्लेजरेबल नहीं लगे, लेकिन अब कोई कहे कि पिक्चर देखने चलो और गाने देखने सुनो, ये भी खत्म हो जाएगा। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज स्टेज, ना आप इधर के रहते ना उधर के रहते लेकिन इसके लिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे, ये कह लीजिए सभी लोग ड्रॉप करते हैं तो इसी स्टेज पे ड्रॉप करते हैं और वो फंस जाते हैं, क्योंकि रिवर्स गियर लगता नहीं। भोग प्राप्त करने का प्रयास करते तो भोग भी अच्छे नहीं लगते। अब क्लियर दिखता है कि भोग बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो लोग सेल्फ रियलाइज्ड हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। इज दैट ओके? कोई कहे कि चलो भाई क्लास छोड़ो, आप चलो घूमने चलते हैं, मॉल चलते हैं, यहाँ चलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं है इधर, लेकिन आप लोग को बोला जाए यहाँ घूमने जाओ, वहां घूमने जाओ, तो एकदम मन नहीं करेगा। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई भाई, जब फॉरवर्ड गियर ही मारना है, बैक नहीं जा सकते, तो आप इधर इसको जो हो रहा है सो हो रहा है, आगे बढ़ते चले जाओ, भक्ति करते जाओ, भक्ति करते जाओ, भक्ति का सुख मिलेगा। और इसमें भक्तों की संगत बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि जो आपका हमारा डिसइंक्लिनेशन है भक्ति के प्रति, उसको काट देती है वैष्णव संगत। मेरी लैंग्वेज समझ में आई? ऐसे भले भागवत ना पढ़े, लेकिन जैसे क्लास में आते हैं तो पता लगे घंटा हमने भागवत पढ़ ली।
और फिर अब उसका प्रभाव होता जा रहा है नियमित रूप से। आप समझ रहे, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों चल रही लगातार, एक समय में भोग बिल्कुल छूट जाएंगे। यू विल हैव नो डिफिकल्टी इन गिविंग देम अप, पता भी नहीं चलेगा कब छोड़ दिए। ये बहुत सूत्र है भक्ति का, बहुत स्ट्रांग सूत्र है। अकेले नहीं कर पाता व्यक्ति, कोई नहीं कर पाया है। नरोत्तम दास ठाकुर जी मना कर रहे हैं, एका क्या मार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन है, तो उसके बाद कहमुते लगा लीजिए कि हम लोग तो नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे इससे समझ में आता है कि माया नहीं प्रभावित कर रही है। अब यहां कह रहे हैं कि भाई योनि की बात छोड़ दीजिए, नरक में भी व्यक्ति संतुष्ट है। अब आप सोचिए कि यहां से नारकीय दुख कितना खराब लगेगा। कि वहां ऐसा एक वर्णन है कि एक इंसान दूसरे की टांग को खा रहा है, दांत से काट रहा है, और दूसरा को पनिशमेंट दिया कि दूसरे को काटो और खाओ। लेकिन ऐसा स्थिति हो जाती है कि जिसकी टांग खाई जा रही है वो टांग खाने के दुख को तो अनुभव करता ही है, लेकिन उसको ये दिखता है कि मुझे कम से कम दूसरे का मांस तो खाने को मिल रहा है ना। यहां से आप इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है तुम किसी को कहेगा मांस खाने को मिले, लेकिन अपना भी मांस तुम्हें खवाना पड़ेगा, तो डरेगा, है कि नहीं। लेकिन जब व्यक्ति उस स्थिति में होता है तो उस नारकी योनि को भी वो सुख मानता है। यही बातें कह रहे हैं, नरकस्तोपि देहं वै नरकस्तोपि देहं वै नापुमांस्त्यक्तुमिच्छति नापुमांस्त्यक्तुमिच्छति नारक्यं निवृतौ सत्यां नारक्यां निवृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः देवमाया विमोहितः नरकस्थोपि देहं वै नरकस्थोपि देहं वै नापुमांस्त्यक्तुमिच्छति नापुमांस्त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निवृतौ सत्यां नारक्यां निवृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः देवमाया विमोहितः। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता। आवरणात्मक प्रभाव क्या है? दुखी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वह दुखी है, भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। आनंद मतलब मानता है कि आनंद क्षणिक कह लीजिए। देव माया विमोहिता विशेषेण मोहिता, भगवान हरि की माया से विमोहित पुमान पुरुष मतलब जीव भोक्ता नरकस्थपि नरक में स्थित होने पर भी और नारक्याम नरक के योग्य विष्ठा भोजन आदि से उत्पन्न, मतलब जैसे नरक में गंदी गंदी चीज़ें भी खिलाई जाती हैं फोर्सफुली। जो लोग यहाँ पे गलत चीज़ खाते हैं उनको फोर्स किया जाता है, तो वो तो वहाँ पर है ही, और यहाँ पर भी आप जीवों को गंदी चीज़ें खाने के लिए मजबूर देखते हैं। जैसे कुत्ता है, सुअर है, ये सब चीज़ें, दोनों ही बातें हैं। से उत्पन्न निर्वृत्ति, यहाँ पे निवृत्ति शब्द नहीं, निर्वृत्ति। निर्वृत्ति मतलब प्रीति या आनंद, उसे जो थोड़ा बहुत अल्प सुख मिलता हो उसको सत्याम मतलब होने पर, सुख होने पर देहम त्यक्तुम ना, उस नरक के कीट आदि देह को त्यागने की न वै इच्छति, निश्चित रूप से इच्छा नहीं करता। भावार्थी का नरकों में जाकर वह नारकीय विष्ठा आदि आहार के द्वारा सुख मिलने के कारण उस नारकीय शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है। सारा दर्शनी नारक्याम अर्थात नारक संबंधी सुख में, अर्थात नरकस्थ आहार और स्त्री संगादि से उत्पन्न सुख में प्रीत होता है। इसलिए देव माया विमुक्त व्यक्ति उस नरक देह को भी त्यागना नहीं चाहता। प्रश्न होगा भाई नारक में कैसे स्त्री संग मिल जाएगा? देखिए बात क्या है, यहाँ पे मुख्य रूप से इंगित किया जा रहा है उन योनियों को जो कि अत्यंत गर्हित है, जैसे कि सुअर की, तो उसमें तो मिलता है ना खाने को। और वहाँ प्रपात बताते हैं कि वहाँ पे कोई अभी संग आदि में कोई लिमिटेशन नहीं, कोई धर्म का नियम नहीं है। सो ऐसी जगह भी सुअर सुखी है, ये बात यहां बोली जा रही है। सुअर की योनि का उपलक्षण ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि नरक में कुछ स्त्री संग आने को मिलता है, लेकिन नारकीय योनि की बात यहां पे कर रहे हैं। वो भी पॉइंट है जो आपको मैंने बताया था, नरक में भी जीव संतुष्ट है और अब यहां पर भी है, यहां पर भी नारकीय योनि उसमें संतुष्ट है। देखिए एक बात हम यहाँ पे थोड़ा कमेंट के रूप में कहना चाहते हैं कि व्यक्ति मान लीजिए अपने भोगों को नहीं छोड़ पा रहा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी 9.30 के लेक्चर में कहते हैं अपि चेतो सुदूराचारों में, कि व्यक्ति अपनी वासनाओं की वजह से आहार निद्रा भय मैथुन को नहीं छोड़ पा रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान इनको नहीं भूल पा रहा है तो भगवान को भी न भूले। और इनको प्रभुपाद ने समझाया था ना, शब्द था ना, अपने भोगों को भगवान से कनेक्ट करना सीखे।
जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं ऑब्वियसली वो धर्म के अंदर होनी चाहिए, तो वो भगवान से कनेक्ट करना सीखे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान से डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मान लो भाई खाना अच्छा लगता है तो भगवान को अर्पण करके खाए, तो आप कहेंगे तो भक्ति, या तो हाँ ठीक है, यही तो भगवान बोल रहे हैं, जो खाते हो भगवान को अर्पण करो। इसको हल्के में मत लीजिएगा, प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत बार भक्तों को निरुत्साहित कर देते हैं एकदम, तो ये त्याग दो, वो त्याग दो, ये खा लो। अरे भैया वो पूड़ी, आलू की सब्जी और पूड़ी बनाकर भगवान को अर्पण कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान स्वयं बोले ना, तुम जो खा रहे हो वो मुझको अर्पण करोगे तो मेरी प्राप्ति होगी, बोले ना भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय में। प्लीज डोंट डिस्करेज दैट पर्सन। हम ऐसा नहीं कि मैं पूड़ी के हम बड़े प्रेमी हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट टेक पूड़ीज, बट आई एम जस्ट सेइंग जिसको पूड़ी अच्छी लगती है वो पूड़ी अर्पण करे, जिसको अम्बली अच्छी लगती है वो अम्बली अर्पण करे। क्यों करना मित्रों? जो अच्छा लग रहा है आपको, जो मतलब रेंज में है। किसी को भुजिया अच्छी लगती है तो भुजिया अर्पण करो, मांस नहीं होना चाहिए। डोंट डिस्करेज डिवोटीज। आई हेट, ऐसे यूज नहीं बोलते, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्जी का प्रचार मत करिए भाई। जो उसकी इच्छा है खाने की, भगवान को अर्पण करके ग्रहण कर रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। और आपके कहने से वो मान तो जाएगा नहीं। आप किसी कहने से माने हो? आप किसी कैसे माने? हम इतने अच्छे हम लोग कि किसी कहने से मान जाए। वेदवादिनी कहती हैं हमारे कहने से नहीं मानते। हमने कहा तो आप मानती हैं हमारे कहने से। हम दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे करना चाहिए। तो पहले नहीं मानेंगे, फिर वीडियो सुनेंगे यूट्यूब पर इधर उधर, तो आज कहीं आज हमको योगा करके बड़ा अच्छा लगा, तो हम तो तुम कहे 3 साल से तो कह रहे हैं आपको। हमने कहा लेकिन इनकी भी गलती नहीं है। ये क्या बोली थी, हम क्या करने लगे थे, कुछ तो ये बोलने की करना चाहिए। हाँ, हल्दी का पानी, तो नहीं कोई जरूरत नहीं। तो फिर हम जब खुद सुने दूसरों से, हाँ तो अच्छा हम भी पिएंगे। तो दैट्स हाउ इट इज, वी डू व्हाट वी वांट टू डू, एवरीवन इज लाइक दैट, नॉट दैट somebody is like this। तो कम से कम अपने भोगों को कनेक्ट करे भगवान से। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर तुम्हारे बाप के, ये यद करोशी 88 वाले श्लोक में कहते हैं, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है कि कहे कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो तुम भगवान के लिए खाओ। अगर तुम भगवान के लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो कम से कम भगवान के लिए खाओ। यद 88 भगवान के लिए खाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग, प्रसाद खाओ, लेकिन डिसकनेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड आप अपने व्यक्तिगत रूप से सोचिए, जितनी प्रगति भगवान का हमको जितना सामर्थ्य दे रहे हैं व्यक्ति का, उतना कीजिए एंड बी हैप्पी विद दैट। इन दैट सेंस कि आप इतनी तो प्रगति कर पा रहे हो ना। जो नहीं कर पा रहे हैं उधर ही सोचते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे और जाएंगे फ्रस्ट्रेट। जो कर पा रहे हैं उधर तो सोचिए, वो जो कर पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। उसको बस फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, टी को भी ढूंढ के लाऊंगा क्या मतलब है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी उसकी रोज करते रहिए और अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति करता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि एक बार, आगे कहानी, इंद्र कौन बोला था, कौन आप इंद्र। कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार के लिए उसके गुरु बृहस्पति ने शाप दिया, जिससे वह इस लोक में शूकर बन गया। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग बुलाना चाहा, तब तक शूकर रूप इंद्र स्वर्ग का राजसी ठाट बाट भूल चुका था। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब शाप मिला होगा और वो सुअर बने होंगे तभी भूल गए होंगे। इंटरिम पीरियड होता ना, याद रहता कि अरे यार मैं स्वर्ग था अब सुअर बन गया, तब वो सुअर नहीं बन पाते ठीक से। समझे, सुअर बनने के लिए पहले वो भूलना बहुत जरूरी है। वो त्रिकालज्ञ होकर सुअर नहीं बन सकते कि पिछले जन्म में क्या थे ये थे, क्योंकि इसका प्रमाण है। प्रमाण कौन है, किसी कोई कैच करेगा प्रमाण। वेरी गुड वरुण प्रभु, व्हाट यू डिजर्व, आई विल गिव यू एन आइस क्यूब। तो जड़ भरत को पिछला जन्म याद था कि वो क्या गलती की, तो हिरण के शरीर में भी वो अब सूखी घास खा रहे थे, नॉट इंटरेस्टेड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। वेरी गुड। और स्वाभाविक सी बात है कि अगले जन्म में वो भरत, जड़ भरत थे, तो तब भी उनको याद रहा होगा कि वो क्या थे, क्या गलती की थी, तो वो बात ही नहीं करते थे किसी से, तो भूल चुके थे। अतः उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया, यह माया का पाश है। और हुआ क्या था उसके बाद, पता है ना आपको कि ब्रह्मा जी समझ गए कि क्या कर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने अब उसकी प्रिय पत्नी सुवर्णी को तालाब में डाल दिया, मर गई वो, उसके बच्चों को मार दिया। वो हूं कर रहा है गुस्से में कि ब्रह्मा जी क्या कर लेगा वो। तो ब्रह्मा जी फिर उसको मार दी, क्या किए थे शायद, उसको मार दिए, फिर उसको इंद्र का पद दे दिए। ना वी आर लाफिंग, बट जब भगवान हमारे संग ऐसा करेंगे तब हम भी भगवान, अरे क्या भगवान कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, हमको हमारा हित नहीं कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि।
भैया भगवान हमारा हित ही कर रहे हैं, हम लोग कभी कभी सुअर मोड में जा सुअर मोड में जा करके फालतू की चीज़ों में चिपके रह सकते हैं, जिससे कुछ जो हमारे किसी लाभ के लिए नहीं है। जरा ये अगर ये कहानी सच्ची होगी, जरा विचार कीजिए, कहाँ इंद्र कहाँ सुअर, जानवर और सुअर में कितना अंतर, और कहाँ देवता। ये है माया की पोटेंसी। देवी एष गुणमयी मम माया दूरत्यया। इसीलिए जब तक बाहर से सहायता नहीं मिलेगी, जीव कभी नहीं त्यागेगा। तो ये सहायता मिल रही है प्रभुपाद जी के द्वारा, हम लोग सुनते हैं, तुम्हारी बुद्धि से हमको याद रहता है कि अगले दिन हमें सूर वाले काम सूरों वाले काम नहीं कर रहे, क्षमा कीजिएगा लैंग्वेज को, लेकिन सूरों वाले काम नहीं कर रहे हैं, उठते ही वेर इज फूड वेर इज लाइक दैट। प्रभुपाद कहते हैं सूर उठते ही काम करते ना, वेर इज फूड एंड वेर इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऐसा नहीं, ऐसा जीवन नहीं जीना है। ठीक है, उसने वहां जाने से इनकार कर दिया, यह माया का पाश। यहां तक कि इंद्र अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया और वह शूकर के जीवन स्तर से संतुष्ट था। माया के प्रभाव से बुद्ध जीव अपने शरीर के प्रति इतना अनुरक्त होता है कि यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजी नहीं होगा। यह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों को पूरी तरह प्रभावित करती है। आप देखिए, दासी पुत्र मैं कहूँगा, नारद तो नहीं कहूँगा, उस समय दासी पुत्र थे, वो ऐसी जीवन नहीं जी रहे थे। वो कैसा जीवन जी रहे थे? वो वेट कर रहे थे कि कब शरीर छोड़ेंगे और कब भगवान के पार्षद बन जाएंगे। दैट्स हाउ वी शुड लिव। मैं यहां बैठ के शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं अपने को भी शिक्षा, ऐसे जीना चाहिए जैसे भगवान रख रहे रखें। भक्ति करें, अधिक से अधिक जितना हम लोग कर सकते हैं भक्ति करें, और वेट करें कब भगवान के पार्षद बनेंगे। मरने का वेट नहीं कर रहे हैं इन दैट सेंस, जैसे फ्लाइट का वेट करते हो ना, कि आएगी फ्लाइट कैच करेंगे और हम चले जाएंगे। तो है एयरपोर्ट पे हैं, लेकिन जो उत्कंठा है वो भगवान के धाम जाने की होनी चाहिए। और ये श्रीमद् भागवतों को श्रवण करने से होता है। इसको नहीं श्रवण करेंगे तो वो जब भी होगा ही नहीं, कोई उद्देश्य नहीं होगा। आप भी प्रैक्टिकल देखो, कितने नीट के एग्जाम निकल जा रहे हैं, कितने आईआईटी के एग्जाम में निकल जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है आपको? कुछ नहीं। जब जाना ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे कितनी योनियां निकल जाएंगी, कितने जीवन निकल जाएंगे, और ऐसे चलेगा, कोई प्रयास नहीं होगा। तो जब ये भागवतम सुनते हैं तो दृष्टि वैकुंठ पे रहती है। जब भी हमें कोई लोग बोलते हैं ना, हम अपने बच्चे के लिए चिंतित हैं, हम ये उसके लिए चिंतित हैं, वो उसके लिए चिंतित हैं, भगवान करे आप अपने वैकुंठ के लिए भी वैसे ही चिंतित हो, तो उसके बाद जिंदगी में कभी कोई चिंता नहीं होगी। चिंता अगर होनी चाहिए तो केवल इस चीज की, वो बच्चा या कोई भी व्यक्ति वो भजन ठीक से कर पाए। अगर उस चीज की चिंता है तो बड़ी अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन प्रायः देखेंगे कि उस चीज की चिंता वेरी वेरी बहुत कम होती है कि नहीं? कोई पिटा है आज तक जप ना करने के लिए? मैथ्स में नंबर कमाए हो सकते पिट गए हो, हिस्ट्री में फेल हो गए हो तो पिट गए हो, इस गाली खाए हो, लेकिन जप ना करने के लिए तो कोई नहीं डांट रहा है। जप ना करने के लिए माया पीटती है, हाँ वो ठीक है, आई एक्सेप्ट, वो तो पीट ही रहे हैं माया के द्वारा। बट थिंक अबाउट दिस। तो इसलिए हमें अपने इंस्पिरेशन के लिए सुनना है कि नहीं वैकुंठ है, वैकुंठ है। अब देख रहे हैं इस सीक्वेंस में जाइए कि चेतना क्या है, उसे कुछ ब्रह्मा जी भी सामने आगे विश्वास नहीं हो रहा है कि वहां वो स्वर्ग का राजा हो सकता है। आप जरा विचार कीजिए, वो सुअर के रूप कॉन्शियसनेस में जाके देखिए, वो देख रहा है ब्रह्मा जी बोल रहा है, अरे झूठ बोल रहा है ब्रह्मा, चार से बारह, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंद्र हूँ? तो वही बात है, ऐसा कैसे हो सकता हो कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का पार्षद बन सकता हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है कि हरे कृष्ण मंत्र करके भगवान के ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए शास्त्र सुन करके व्यक्ति को विश्वास होता है कि नहीं, अगर वैकुंठ के लिए में विश्वास है तो प्रोसेस तो बहुत आसान है, धाय से कीजिए, कोई कंपटीशन भी नहीं है। यह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु को त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। किंतु हमें यह स्वीकार नहीं। हम सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं, हाँ, हम कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाएं? यही मोह या माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही गर्हित क्यों ना हो। And slowly as we progress in bhakti, we will not be satisfied, we will make more progress. अच्छा, तो ने टी ढूंढ लिया वेदवाद ने। टाइप, हाउ हार्ड इज, नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन, लाइक वंस इन अ वीक यू चैंट, नहीं रोज, ठीक है। इंटेंसिटी, सुबह उठ के बड़े से कीजिए।
है कि हरे राम हरे राम, और टी मतलब टाइम बोल रही हैं, हाउ लॉन्ग ईच सेशन लास्ट, या फिर टाइप, दिस व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू डू। तो टाइप तो स्पष्ट है, हरे कृष्ण मंत्र टाइप है, टाइम भी है कितने समय के लिए कर रहे हैं, बट ये फिट हो जाएंगे इस प्रकार से। और कुछ कहना चाहते हैं? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। अरे आप तो फिजिक्स पढ़ाने लगी माता जी, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे थे। प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका को फिर से एक बार समझा दीजिए। देखिए, आवरणात्मिका का मतलब है जो ढक दे, आवरण कर दे, तो जीव भगवान का अंश है, ये सब याद नहीं रहता, ठीक है। मैं क्या हूं भगवान के संबंध में सब भूले हुए हैं। और प्रक्षेपण मतलब नीचे से आग लगा करके करते हैं ना, उसको प्रक्षेपित कर देते, प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। तो फेंक देना, इम्पोज नहीं, फेंकना, फेंकना, हमारी चेतना को फेंक देना, जहां हम नहीं वहां से उठा के कहीं और कर देना। तो अब व्यक्ति जिस योनि को प्राप्त करता है तो वहां सोचता है कि मैं ये देह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब बातें हैं। तो यही हमारे भौतिक जगत में सो कॉल्ड संतुष्टि का कारण इस, और जब तक व्यक्ति जगत में संतुष्ट रहेगा वो नहीं जाएगा यहाँ भगवान के पास। कुछ कहना चाहते हैं राधिका? यहाँ यह जो सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है वो माया है, क्योंकि उससे सेटिस्फैक्शन तो प्राप्त नहीं होता है वक्त को। देखिए बात सही है, ये संतुष्टि नहीं है, ये इल्यूजन है। कोई मल खा रहा है, उसका पेट भर रहा है, या जीभ में कुछ उसको हो रहा है जिससे जो भी होता हो मल खाने से, तो ये कैसे संतुष्टि हो सकती है कि नहीं? तो ये माया मतलब, माँ मतलब नहीं, और या मतलब जो नहीं है। संतुष्टि है नहीं, लेकिन अब जबरदस्ती बनाई जा रही संतुष्टि। आप देखो कि इस जगत में कोई रूप देख रहे हैं, तो रूप में कोई संतुष्ट करने वाली चीज है? आप होटल में जाएंगे तो कुछ ऑर्डर करेंगे जो उसमें शरीर में भरा हुआ है? कोई किया है? कोई मेन्यू में आता है ये खून, मल, मूत्र, मांस, मसीना, पसीने का छौंक लगाएंगे? जस्ट नथिंग, नथिंग ना। चाहे इस जगत की कितनी सुंदर अभिनेत्री हो, शरीर से सुगंध आ रही है उसके, तो अब विचार कीजिए कि उसमें जब हमारी यही अविद्या, अविद्या मतलब जो चीज एकदम निंदनीय है उसमें उपादेय बुद्धि करना, अपने लिए या दूसरे के लिए। तो ये प्रक्षेपण ही हो रहा है ना, ये बेवकूफी की बात है ना, इसमें संतुष्टि कैसे हो सकती है? ये इसीलिए जब हम जप करते रहते हैं ना तो ये बात क्लियर होती है। इवन इफ अ पर्सन एंगेजेस इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्ति भी होता है, उसको क्लियर दिखता है कि तुम संतुष्ट नहीं हुए। और ये बात बहुत हल्के में मत लीजिएगा, महाराज इस बात को बोल रहे हैं कि यद्यपि इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्ति भी हो, लेकिन हे बुद्धि से, हे ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, करते 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 अब एकदम वह उसको छोड़ ही देगा। आप देखिए कथा जब सुनते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, यू एक्चुअली फील बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, नाम जब बहुत अच्छा है, तो आप अनुभव भी करते हो अच्छा है, संतुष्टि का अनुभव करते हैं। कोई प्रमाण तो दे नहीं रहा है, क्योंकि आप पैसे के लिए तो आ नहीं रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं, फिर भी आ रहे हैं, संतुष्टि हो रही है। ये संतुष्टि बढ़ती जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो जो हेत तो समझ गए, खराब है, ये खराब है, छोड़ते छोड़ते फिर छोड़ ही देते हैं आप। हाँ कुछ बोल दीजिए अगर बोलना चाहते हैं। जी प्रभु जी, महाराज जी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक और उदाहरण देते हैं गोबरेला का। हाँ, कि गोबर का कीड़ा अगर उसको निकाल भी दिया जाए फिर भी वहीं जाता है, वो हमेशा उसी में वो तो है ही। और मजेदार बात क्या है कि वो गोबरेला जो है गोबर इकट्ठा करते हुए इतना बड़ा बना लेगा, उसके बिल में भी गोबर रह जाता है, वो बाहर ही रह जाता है। वेस्ट इस टाइम। और कुछ जय बोल, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। मुझे ये जो कंफर्टेबल जोन बता रहे हैं ना, ये मतलब इस तरह से है कि जैसे कि इच्छाओं का जाल है, जैसे हम सताम संग करते हैं तो वो इच्छा हमारी ब्रेक होना चालू हो जाती है और हम उस कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। यस, देखिए ये सत्य है। जैसे मान लीजिए अभी कोई भक्त यहाँ, सभी लोग यहाँ भक्त बैठे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं तो स्वेच्छा से बैठे, आपके परिवार वाले भी होंगे जो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सहज छोड़ करके आए हैं और कोई दुख नहीं हो रहा है। दुख होगा जब वो बात करनी पड़ेगी आपको, स्वीकार है कि नहीं? सो इट्स नॉट दैट वी जस्ट बिकम इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड, ऐसा केवल इंटेलेक्चुअल की बात नहीं है, आप खुद संतुष्टि का अनुभव करते हैं, है कि नहीं? यू फील नेचुरली सेटिस्फाइड व्हेन वी हियर अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में सुनते हैं, नाम जप करते हैं, संतुष्टि होती है। ऐसे कोई ये ऐसे नहीं कि पाई इन द स्काई, ऐसे हवा में बात नहीं हो रही। तो ये सब तो जो आप कह रहे हैं कंफर्ट जोन की बात नहीं हो रही है, वो एक इल्यूजरी संतुष्टि की बात हो रही है। संतुष्ट हो कोई नहीं रहा है,
अगर हो ही रहा होता तो एक आईफोन से संतुष्ट रहते, फिर अलग अन्य अन्य मॉडल तो नहीं आते ना। आप में से जिसके जो भी फ़ोन हो, किसी में कोई विशेषता नहीं है ना, स्वीकार कर लिया। आप देखिए वो सब में व्हाट्सएप चलता है, सब में टेलीग्राम चलता है, सब में सब चल जाता है, तो काहे नए नए फ़ोन आ रहे हैं? कोई खास विशेषता नहीं है, बस कोई संतुष्टि नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम समझ जाएं, क्योंकि जिन चीज़ों से हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से हमारे बच्चे भी संतुष्ट नहीं होंगे, हमारे बच्चे जिनके हैं ना, हमारे शिष्य संतुष्ट होंगे जो भी जिनके भी हैं। सो ऐसी एडवाइस नहीं देनी चाहिए कि बेटा तुम इससे संतुष्ट हो जाओगे। नहीं तो भगवान काहे को बोलते कि ये देह है, मनुष्य का देह है, उन भोगों के लिए नहीं है जिसको सूअर कुत्ते भी प्राप्त कर लेते हैं। ये देह तपस्या के लिए है। People often argue that these animals are happy in their own world. What is wrong in this? It's all about happiness. One should aspire for higher self. Please again explain this. अब समय तो कम है, 1 मिनट में एक्सप्लेन कर। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि जानवर भी सुखी हैं, उनको आप प्रीचिंग नहीं कर सकते। वो जानवर बनने के पथ पे हैं और बड़ी रेस लगा रहे हैं, बहुत जल्दी जानवर ही बन जाएंगे। देखिए, बात क्या है कि जिसके पास थोड़ी बुद्धि हो वो समझ सकता है कि बाहर खड़े रहने में कोई सुख नहीं है। इज इट नॉट? अब जो ये मान रहा है कुत्ता बनकर जगह जगह घूमो, स्पेशली भारतीय कुत्ते बाहर देखे कितने हड्डी जैसे हो जाते हैं बेचारे। अब वही तुम हड्डी चबाओ और ये गंदी गंदी सब चीज़ें खाओ, अगर उसको लग रहा है ये बड़ा खुश हैं तो भाई मोस्ट वेलकम। प्रभात से किसी ने कहा था व्हाट इज डिफिकल्ट इन बिकमिंग डंकी, तो प्रभात ने कहा यू हैव माई ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद बन जाओ तुम। तो ऐसे बेवकूफ़ों को प्रीचिंग नहीं कर सकते, ठीक है? वो प्रीचिंग इज नॉट फॉर, मतलब ऐसे लोगों को प्रसाद खिलाइए समझ जाए तो ठीक बात है। वो ऐसे लोग केवल टाइम बर्बाद करना चाहते हैं, ना वो कुछ सीखना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते। मान लीजिए आप किसी को योगा सिखाइए, अरे भैया कौन जाने आज ही एक्सीडेंट हो जाए तो योगा करने की क्या जरूरत है, बस। और वो अब 84 साल तक बीमार रहने के लिए तैयार है लेकिन योगा नहीं करेगा, तो उसको नहीं करना, वो तो ऐसे ही बहाने मारता रहेगा। ऐसे लोगों को आप प्रीचिंग मत करिए, छोड़ दीजिए। उतने समय में चैंटिंग कर लीजिए, कथा सुन लीजिए। आई डोंट प्रीच टू सच पीपल, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता, बंद कर दिया बहुत साल पहले। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।